घोषित करो। आज हम लोग का उम्र 55-60 साल के करीब होने जा रहा है और शुरू से ही हम लोग इस नीतीश कुमार की सरकार, जिद्दी और बड़ी सरकार, आज तक हम लोगों की बात को सुनने का काम नहीं किया। नमस्कार साथियों, जय हिंद। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल देश प्रेम में। हमारे साथ आए हुए हैं बिहार के विभिन्न जगहों से डीलर्स लोग आए हुए हैं और हम इनसे जानेंगे कि आखिर इतने बड़ी आंदोलन जो इन लोग आज कर रहे हैं पटना के गर्दनीबाग के स्थल पर, आखिर इन लोगों की मांगे क्या है? सरकार से आप लोग का क्या मांग है? सरकार से हम लोग की मांग यही है कि 2020 से और 2022 तक जो हम लोग PMGY का वितरण किए हैं फ्री मुफ्त, उसका कमीशन हमको एक मुश्त जोड़ कर दे दे। उसके बाद जो हमको क्विंटल पे 90 रुपया कमीशन मिलता है वो हमको नहीं चाहिए, हमको मंथली 30,000 रुपया दे, तब तो हम लोग वितरण करेंगे, नहीं तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। फिर तो गरीब को राशन नहीं मिलेगा। अब ये तो बात सरकार की सोचनी है कि सरकार क्या करेगी, गरीबों को राशन दिलवाना चाहती है या नहीं चाहती है। हम लोग का भी तो बाल बच्चा है, हम लोग को भी तो परिवार है। एक तो बंधुआ मजदूर है जो उसका भी मजदूरी 500 रुपया है, उस हिसाब से भी 15,000 रुपया हो जाएगा। उससे भी बदतर हम लोग को बनाकर सरकार छोड़ दिया है। तो आप लोग के ऊपर तो हमेशा से इल्ज़ाम लगता रहता है, डीलर्स के ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि मिलना चाहिए 20 केजी राशन, 20 किलो राशन, तो आप देते हैं 15 किलो राशन। ये सब पुराना सोच है, जो पुराने सिस्टम में जी रहे हैं वो सब पुराना सोच। आज के डेट में सब डिजिटल हो गया है, डिजिटल इंडिया हो गया, पॉस मशीन लग गया है, फिंगर लगता है, पर्ची निकलता है। पब्लिक जो मान लीजिए कि जिसका हम पर्ची निकालेंगे उस पर जो लिखा रहेगा उतना वो छोड़ देगा पब्लिक। ये सब गलत आरोप है, मिथ्या आरोप है। पब्लिक तो बोलती है कि ज़्यादा पैसा लेकर के आप लोग राशन बांटते हैं। नहीं, ये भी गलत है बात। जो रेट लिखा रहता है, पर्ची निकालते हैं, पर्ची देते हैं, उतना माल देते हैं, उतना पैसा लेते हैं। तो आप लोग चाहते क्या? यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आप लोग मौजूद हैं यहाँ पे, अगर सरकार आज आपकी बात को, आपकी मांगों को नहीं मानती है तो आप लोग क्या करिएगा आगे? आज अगर हम लोग की बात सरकार नहीं मानती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, चाहे जितना दिन हड़ताल चले। जो करना कर ले। हाँ, जो करना है सरकार करे, हम अपना रोजी रोटी के लिए लड़ाई। मेरा घर इटाढ़ी थाना, जिला बक्सर, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। अब आप पूछें, हम बताएंगे। आखिर आप लोग इतनी बड़ी संख्या में, लगभग 5 से 10 हज़ार की आबादी होगी आप लोग की, अभी इतनी बड़ी संख्या में आप लोग पटना की धरती पर आप लोग आए हैं। आखिर सरकार से आप लोग की मांग क्या है? आप लोग सरकार से चाहते क्या है? सरकार की मांगे 5-6 ठो है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन सरकार हम लोग की जरा भी नहीं सुनती। इतनी उनके हृदय में कितनी मैंने हम लोग के प्रति घृणा है। सरकार हम लोग को क्या समझती है? यदि समझती भी है तो उससे हमको मुक्त करे। यदि वो समझती है सरकार के ये लोग चोर हैं तो चोरी से मुझे मुक्त करें। उसका सारा तो आप हथकंडा अपना लिए, लेकिन हमको देते क्या हैं? हम जिएंगे कैसे? मेरे बाल बच्चे कैसे जिएंगे? इस पर भी तो आप सरकार हैं, बिहार के मालिक हैं। दोनों आदमी, हमारे तेजस्वी बाबू और हमारे माननीय नीतीश बाबू, ये हमारे सरकार के हेड मुखिया हैं। इन लोगों को सोचना चाहिए ना। ये लोग जीविका दीदी को, आशा दीदी को, नाना तरह की ब्रांच, नाना तरह की सुविधाएं उन लोगों को मिल रही है, हम लोग को जीरो। ये 70 पैसा 90 पैसा कमीशन पर अपना घर, अपने 2-2 सब परिवार के साथ 3-3 लोग हम लोग खट रहे हैं। आपने उसके लिए बाध्य भी कर दिया कि 3 लोग आप अपना 2 नामनी दो, एक लाइसेंसधारी होगा। तो मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे हम लोग के 6 हैं। मांग तो ये है कि हम लोग को नौकरी तो आप नहीं दे पाएंगे शायद, लेकिन मान दे तो दे। हम लोग का हक बनता है, हम लड़ते हैं, खटते हैं, आपकी मजदूरी करते हैं, तो मेरी मजदूरी के रूप में मुझे मानदेय दे। हमारी मांग है 30,000 रुपया कम से कम दीजिए। आप सोचिए 30,000 से कम मिले तो हमारा कैसे काम चलेगा? आप कितनी बड़ी सुविधाओं में रहते हैं, हमारे बाल बच्चे इसी तरह रोड पर घूम रहे हैं। आप देखते हैं कि लोग चोर हैं, हमको चोर की निगाह से ना। दूसरी मांग है, तीसरी मांग, हम लोग का मानदेय तो हो ही जाएगा, नहीं होगा तो 3 रुपये क्विंटल हम लोग को आप कम से कम कमीशन दें। यदि वो भी संभव नहीं है तो हम लोग को नौकरी तो मांगते मांगते थक गए श्रीमान, लेकिन और कुछ सोचें। हम लोग को ये जो क्या कहते हैं अनुकंपा आपने रद्द कर दिया, हम लोग की छुट्टी रद्द कर दिया,
सारी सुविधाएं हम लोग की ख़त्म कर दिए। नित्य प्रति दुकान खोलनी है, ये कौन सी नौकरी है? सरकारी कर्मचारियों के लिए संडे को छुट्टी है, लेकिन हम लोग की छुट्टी, ये कितना बेइंसाफ़ी बात है। अरे हम तो कहेंगे अपने मुखिया जी से, नीतीश कुमार बाबू से, एवं नए नए हमारे अग्रज तेजस्वी बाबू से, इनके आने के बाद हम लोगों ने बहुत सोचा था, बिहार की जनता ने सोची थी कि अब हम लोग का कायाकल्प फुट जाएगा। और हमारे डीलर ये बड़ी आशा लेके आए थे कि तेजस्वी बाबू का शासन आएगा, उनकी वर्चस्वता होगी राज्य सरकार में, तो हम लोग की मांग वो सुनेंगे। लेकिन उनका भी न जाने क्यों उनके कान में भी हमारे नीतीश बाबू ने क्या समझा दिया, वो भी नहीं कुछ सुन रहे हैं। नीतीश कुमार तो समाधान यात्रा पर निकले, तो इसमें आप लोग का समाधान होगा कि नहीं होगा? अभी हमको क्या मालूम, हम चाहेंगे कि हमारा समाधान हो जाए। इसके लिए हम लोग मरने मिटने के लिए आए हैं भाई। मरवा दें, कटवा दें, जो करना है सो कर दें। कहिए एक देश एक राशन कार्ड होना चाहिए। हाँ, और एक राशन एक कार्ड जो आप कह रहे हैं लागू हो गया है, और हम लोग की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है। ऐसा क्यों? आखिर सरकार आपकी मांग नहीं मानेगी तो आप लोग क्या करिएगा? अभी इसी तरह से धरना प्रदर्शन करेंगे, मरने मिटने के लिए तुल जाएंगे, रोड पर सो जाएंगे, मर जाएंगे। तो इस धरना स्थल से भी आगे कहीं जाना है आप लोग को, या यही तक आप लोग को सीमित रहना? हमारे अग्रज जो हैं जैसा आदेश देंगे, आज मंच पर जो मंचासीन है जैसा आदेश देंगे वैसा हम करने के लिए तैयार हैं, मरने और मिटने के लिए तैयार हैं। और कुछ तो और ये बताइए कि आप लोग का जो 30,000 का डिमांड है, इस पर सरकार बोली है कि ये सोचेंगे या नहीं सोचेंगे? सरकार कुछ अभी तक बयान दिया? तो हमारे सामने नहीं आ रहा है। हम लोग कौन सा पाप किया है कि हम लोग से भेंट भी नहीं करना चाहते हैं? ऐसा क्या है? उनकी जनता दरबार लगती है, वहाँ भी हम लोग की बात नहीं सुनवाई हो रही है। जनता दरबार में गए थे? हाँ, हमारी टीम गई थी। टीम गई थी। हम लोग कैसे जाएंगे? टीम मेरी गई थी, वहाँ भी गई थी, आपके आवास पर भी जाती है, लेकिन बरगला करके आप चुपचाप लगा जाते हैं। ऐसा क्यों? क्या बोला जाता है जनता दरबार में? क्या बोला? जबकि जनता दरबार में तो फरियादियों को सुनी जाती है। अरे सुना जाता है फरियादों के, हम लोग फरियादियों के रूप में है ही नहीं है उनके निगाह में। हम लोग फरियादी के रूप में माने ही नहीं जाते। ऐसा क्यों? हम लोग भी तो इसी बिहार के नागरिक हैं, हमें भी तो जीने का अधिकार है, हमें भी अपने हक मांगने का हमको भी अधिकार है ना। तो हम अपनी हक मांगते हैं, इसमें अब क्यों नहीं सोचते? 400 रुपया रोज, लेकिन हम लोग का एगो लेबर भी कमाता है 400 रुपया का रोज, लेकिन हम लोग का लेबर से ही बदतर समझ रहा है नीतीश कुमार। आप बदतर है, उससे भी अपनी कम्मा है, बल्कि हम लोग उद्धान करते हैं, हम लोग गरीब खिलाते हैं। सरकार को तो वोट आप ही लोग देके जीता है ना, सरकार बना है ना, दिए हैं ना, हम लोग वोट देते हैं, लेकिन हम लोग तेजस्वी जी की भेंट दिए हैं। हम लोग जो है सो अपना हिसाब से करते हैं वोट, किसी को करना है नहीं करना तो अपना हिसाब से करेंगे। 24-25 आएगा सब भूल जाएगा, क्योंकि जाति धर्म पर आप लोग वोट दीजिएगा, ये तो तय है। वो है ना, फिर समाधान कैसे निकलेगा ये बताइए? जब जाति धर्म देखकर आप लोग वोट दीजिएगा तो समाधान निकलेगा? नहीं है भाई साहब, ऐसा कोई बात नहीं है। जाति धर्म केवल हम लोग का डीलर एसोसिएशन का जो संगठन है ना, हम लोग डीलर हैं। डीलर के पक्ष में जो सभी डीलर माने अपने आपस में जो राय मशवरा लेंगे, हम लोग का एक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, बिहार से लेकर जिला से लेकर प्रखंड तक, ठीक है। उसके द्वारा हम लोग को जो अच्छा लगेगा वो करेंगे। 24 हो या 25 हो, 25 में विधानसभा के चुनाव हो और 24 में या लोकसभा के चुनाव हो 24 में, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम लोग के पक्ष में जो अच्छा काम करेंगे, डीलर्स के पक्ष में जो अच्छा काम करेंगे, उसके साथ हम लोग हमेशा हैं। इतना बड़ा आंदोलन के बाद भी अगर सरकार आप लोग की बात को इग्नोर कर देती है तो आप लोग का आगे का रवैया क्या रहेगा? हम लोग का आगे का रवैया जिस प्रकार से हम लोग जैसे आज विशाल प्रदर्शन में आए ना, पटना पूरा पटना आज लग रहा होगा डीलर से भरा हुआ है। लगभग अभी 51 से 52 हज़ार डीलर कार्यरत हैं, जो अभी जिनका दुकान चालू रहता था, जो 1 जनवरी से हम लोग अभी बंद किए हुए हैं। और कुछ ऐसे हैं जो बेवकूफ़ लोग हैं, बेवकूफ़ डीलर जो लोग हैं, या फिर जो फैक्स हो या जो भी हो, वो लोग अपना मशीन कुछ चालू करके अपना बेवकूफ़ी का परिचय दिए हैं। फिर उससे आप लोग जिस तरीके से आप लोग बंद कर आए हैं, 1 तारीख से आप लोग बोल रहे हैं जिस तरीके से, तो इस तरह से गरीबों का घर में चूल्हा कैसे जलेगा? अब बता रहे हैं, ये तो गरीबों के घर में चूल्हा जलेगा या ना जलेगा सरकार जाने, क्योंकि सरकार यदि हम लोग के पक्ष में कोई काम करती है तो हम लोग उनके साथ में हमेशा रहेंगे। और प्लस में जैसे धन्यवाद। आप देख रहे थे हमारे साथ, तो यहाँ पे बिहार के तमाम जगहों से आए हुए डीलर्स लोग मौजूद है, और यहाँ पर इन लोगों का मांग है कि हमारा जो वेतन है, जो मांग है हमारा 30,000 रुपया से कम नहीं होना चाहिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों।